आप देख रहे हैं खबर दर खबर। नमस्कार, मैं तुलिका पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खबर दर खबर में। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे टीआरपी पर लगे बैन से टीवी न्यूज़ चैनलों में कितना बदलाव आएगा। लेकिन उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 54,000 से ज्यादा केस आए हैं। 717 लोगों की गई जान। रिकवरी रेट करीब 89% है। उधर कोलकाता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा आयोजकों को थोड़ी राहत दी। अब एक बार में अधिकतम 45 लोग जा सकेंगे पंडाल। हाथरस मामले में एफएसएल रिपोर्ट पर सवाल उठाने वाले डॉक्टर अजीम मलिक को अलीगढ़ के जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज से बर्खास्त किया गया। पीड़िता की मेडिकल लीगल केस रिपोर्ट पर साइन करने वाले डॉक्टर अबोध हक भी हटाए गए। यूपी पुलिस ने कहा था कि पीड़िता के साथ रेप नहीं हुआ, जबकि डॉक्टर मलिक ने सैंपल देर से लाने की कही थी बात। भारत ने सीमा पार करके आए चीनी सैनिक को लौटाया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री माइक और रक्षा मंत्री मार्क अगले हफ्ते आएंगे नई दिल्ली। चीन से जुड़े मुद्दे पर ही होगी बात। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 261 यानी वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंचा है। इसी बीच एक ग्लोबल स्टडी का दावा, भारत में एयर पोल्यूशन से हर साल एक महीने से कम उम्र में हो जाती है 1,16,000 से ज्यादा शिशुओं की मौत। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे ने पार्टी छोड़ी, एनसीपी में शामिल होंगे। अब हम बात करेंगे टीआरपी विवाद के बारे में। साप्ताहिक टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट जारी होते ही तमाम न्यूज रूम मैनेजर या एडिटर के बीच चर्चा शुरू हो जाती है कि पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रहे फलाने चैनल को किस तरह के कंटेंट से फायदा हुआ। विश्लेषण किया जाता है कि उनके खुद के आधे या 1 घंटे के प्रोग्राम कितनी टीआरपी बटोर पा रहे हैं। ये देखने के बाद तय किया जाता है किस तरह का कंटेंट उन्हें आगे भी अपने यहाँ चलाना चाहिए या नहीं। जिस तरह का कंटेंट ज़्यादा टीआरपी लेकर आता है उसे बढ़ा दिया जाता है, और जिस कंटेंट में दर्शकों की रुचि नहीं होती है या कम होती है वो चैनलों से गायब हो जाता है। कुछ वरिष्ठ टीवी पत्रकारों के मुताबिक टीआरपी की आंकड़े ही तय करती है कि न्यूज़ चैनल के दर्शक आने वाले दिनों में क्या देखेंगे। लेकिन हाल में रेटिंग प्रणाली में छेड़छाड़ के आरोप के बाद भारत में टेलीविजन रेटिंग जारी करने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क ने 15 अक्टूबर से न्यूज़ चैनलों की रेटिंग पर 3 महीने के लिए स्थायी रोक लगा दी है। इससे टीआरपी सिस्टम में गंभीर खामियां की बात सामने आई है, जिसमें बार्क ने ठीक करने की बात कही है। हालांकि ये रोक सिर्फ 12 हफ्ते के लिए है, और एक आधिकारिक बयान में बार्क ने कहा कि इस दौरान उसकी तकनीकी समिति डेटा को मापने और रिपोर्ट करने के वर्तमान मानकों की समीक्षा करेगी और उसमें सुधार करेगी। इस बीच सवाल ये है कि इस टीआरपी बैन और इस रेटिंग प्रणाली में सुधार की कोशिश से टीवी न्यूज़ चैनल कितना बदलेगा। साफ तौर पर टीआरपी न्यूज़ चैनलों को मिलने वाले विज्ञापन पर असर डालती है, इसीलिए इसका सीधा असर न्यूज़ कंटेंट पर देखने को मिलता है। और हमेशा ये आरोप लगा है कि टीआरपी की लालसा में न्यूज़ चैनल दर्शकों के सामने जो प्रोग्राम परोस रहे हैं वो पत्रकारिता के स्तर को गिराने का काम कर रही है। कई टीवी चैनल में शीर्ष पदों पर रह चुके वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम कहते हैं कि टीआरपी बंद नहीं हुई है, बल्कि महज 12 हफ्ते के लिए स्थगित हुई है। इसीलिए इसमें बहुत बदलाव आने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। लेकिन उनका कहना है कि रेटिंग स्थगित होने से कुछ फर्क पड़ना चाहिए। वो कहते हैं अब थोड़ा फर्क ये आ सकता है कि अगर कोई चैनल या कोई एडिटर सिर्फ मजबूरी में रेटिंग में प्रतिस्पर्धा के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम चला रहा है जो वो नहीं चलाना चाहता है, तो उसके पास ये मौका है कि वो प्रोग्राम कर सकता है और कुछ हफ्ते प्रेशर में बिना दर्शकों को कुछ बेहतर दिखा सकता है। हालांकि वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये फर्क सब में देखने को मिलेगा। उनके मुताबिक जो चैनल पूरी आस्था के साथ एजेंडा चला रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा,
क्योंकि ये अब उनकी फितरत बन गई है और उनके डीएनए में शामिल हो गया है। 6 से 7 साल पहले तक यानी 2014 से पहले अब ये फर्क आया है कि पहले सिर्फ रेटिंग के लिए सामग्री बनती थी, लेकिन अब एक एजेंडा भी चलता है। इसके लिए सिर्फ रेटिंग स्थगित होने से वो एजेंडा तो नहीं रोकेंगे। उनका ये भी मानना है कि 12 हफ्ते में बेहतर कंटेंट देने की सोचने वाले को ये डर भी रहेगा कि इन हफ्तों के लिए सामग्री बदली तो दर्शक छोड़कर दूसरे चैनल पर ना चले जाएं और फिर बाद में उन्हें वापस लाना मुश्किल हो जाए। क्या रेटिंग सिस्टम की खामियां को दूर करने से बनेगी बात? टीआरपी टीवी न्यूज़ और बाजार का एक ऐसा आपसी रिश्ता बन गया है जिसमें सुधार के लिए निर्णायक कदम उठाए जाने की मांग होती रही है। कई मीडिया विश्लेषण का कहना है कि असली समाधान यही हो सकता है कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के इस सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। हालांकि बार्क ने टीआरपी सिस्टम की खामियां को ठीक करने की बात कही है। मीडिया के साथ साझा किए गए एक बयान में बार्क इंडिया के सीईओ सुनील लुल्ला ने कहा कि बार्क में हम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ सच्चाई और ईमानदारी से बताते हैं कि भारत क्या देख रहा है। हम सुनिश्चित करते हैं कि दर्शकों के अनुमान रेटिंग को उसी तरह से सबके सामने रखें। साथ ही उन्होंने कहा हम ऐसे और विकल्प तलाश रहे हैं जिसमें टीआरपी में गड़बड़ी की इस तरह की गैर कानूनी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। हालांकि बार्क की तकनीकी समिति टेककॉम मौजूदा सिस्टम की समीक्षा करेगी। इसका मतलब डेटा इकट्ठा करने वाले सिस्टम को ठीक किया जाएगा और बैरोमीटर वाले जिन घरों की पहचान हो जा रही है उसे रोकने के उपाय किए जाएंगे। लेकिन विश्लेषण का कहना है कि ये सुधार सिर्फ तकनीकी पहलू पर होगा। उनका मानना है कि असल सुधार टीआरपी के मूल चरित्र में होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com के सह संस्थापक कमर वहीद नकवी कहते हैं कि सीधी बात है कि 3 महीने बैन के बाद तो टीआरपी वहीं आएगी। आप सिर्फ उसका सिस्टम ठीक करेंगे जिसकी वजह से डेटा चोरी और गड़बड़ी संभव हो पा रही थी। साथ ही उस गड़बड़ी को दूर करेंगे जिसकी वजह से उन घरों की पहचान करके उन्हें पैसा देकर कहा जा रहा है कि आप हमारा चैनल बड़ी तौर पर देखें ताकि हमारी टीआरपी बढ़ जाए। वो कहते हैं बार्क सिर्फ यही रोक सकता है। हालांकि जब तक ये सामने नहीं आता कि वो कैसे रोकेगा तब तक हम बहुत अस्वस्थ हो भी नहीं सकते कि ये रुक पाएगा भी या नहीं। क्या टीआरपी को पूरी तरह से बंद करने से होगा सब ठीक? वहीं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश कहते हैं कि असल बदलाव तभी आएगा जब टीआरपी सिस्टम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और उसकी जगह एक नई व्यवस्था लाई जाएगी। उनका मानना है कि इसकी जगह एक स्वतंत्र मैकेनिज्म होना चाहिए। वो कहते हैं कि कोई स्वतंत्र शिकायत आयोग हो या स्वतंत्र मीडिया कमीशन बनाया जाना चाहिए। कुछ ऐसा ही सिफारिश 2013 में एक संसदीय समिति की ओर से पेश रिपोर्ट में भी की गई थी। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और रिपोर्ट तैयार करने वाले में अलग अलग दलों के प्रतिनिधि शामिल थे। रिपोर्ट पेश करने वाले समिति के चेयरमैन मौजूदा बीजेपी नेता राव इंद्रजीत सिंह थे। इस रिपोर्ट में एक मीडिया काउंसलिंग की वकालत की गई थी। उर्मिलेश कहते हैं इस मामले में किसी वरिष्ठ पत्रकार, पार्टी या सरकार की बात पर ना भी जाया जाए, लेकिन संसद की बात मानी जानी चाहिए जो सुप्रीम बॉडी है और जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। इसीलिए संसद की रिपोर्ट को लागू कर मीडिया काउंसिल बनाया जाना चाहिए। वो कहते हैं मीडिया काउंसिल से सरकारी नियंत्रण ना हो, उसमें सूचना और प्रसार मंत्रालय का भी प्रतिनिधि रखिए। 2 बड़े पत्रकारों को लीजिए जो पार्टी बंदी वाले ना हो बल्कि स्वतंत्र तरह के लोग हों। इसके अलावा न्यायपालिका के शीर्ष लोगों को लीजिए, उन्हीं को आप चेयरमैन बना दीजिए। इसके अलावा बड़े बुद्धिजीवियों को लीजिए जो गणमान्य हो, यानी बीजेपी या कांग्रेस से उनका जुड़ाव ना हो। इस तरह का एक स्वतंत्र मीडिया काउंसिल बने। ये काउंसिल तय करे कि न्यूज़ चैनलों पर क्या चलेगा और न्यूज़ चैनलों पर खबरें और विज्ञापन का अनुपात कितना होगा। क्या टीआरपी बंद करने से निकलेगा समाधान? न्यूज़ चैनलों पर पत्रकारिता को ताक पर रखने के
जो आरोप लगते हैं उसकी बड़ी वजह टीआरपी को माना जा रहा है, जिसका सीधा संबंध विज्ञापन यानी चैनलों की कमाई से होता है। तो ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अगर ये रेटिंग सिस्टम विश्वसनीय नहीं है तो विज्ञापनदाता और मार्केटिंग समुदाय क्या इसमें सुधार की या इसे बंद करने की मांग नहीं करते? टीवी चैनलों पर लंबे वक्त से नजर रखने वाले और मार्केट को समझने वाले एक्सचेंज फॉर मीडिया के संस्थापक और बिजनेस वर्ल्ड के एडिटर इन चीफ अनुराग बत्रा कहते हैं कि हर चीज के लिए टीआरपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। उनके मुताबिक ये समझना जरूरी है कि विज्ञापनदाता इस इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है, क्योंकि न्यूज़ चैनल फ्री टू एयर है जिसके लिए दर्शक पैसा नहीं देते हैं। उनका कहना है कि विज्ञापनदाता रेटिंग जरूर देखते हैं लेकिन गुणवत्ता पर भी ध्यान देने लगे हैं। वो कहते हैं कि वो चैनल की विश्वसनीयता और बैलेंस भी देखते हैं और इनोवेशन भी देखते हैं। वो कहते हैं कि टीआरपी सिस्टम को पूरी तरह बंद कर देना कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हर चीज के मापदंड की जरूरत होती है। इसके बजाय रेटिंग को पुख्ता बनाने की जरूरत है, साथ ही सैंपल साइज को पुख्ता बनाने की जरूरत है। इसके लिए तकनीक की मदद लेनी होगी। अनुराग बत्रा मानते हैं कि इस वक्त समुद्र मंथन हो रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले हफ्ते में रेटिंग सिस्टम बेहतर हो जाएगा। देखने वाली बात होगी 12 हफ्ते बाद रेटिंग सिस्टम में क्या तकनीकी बदलाव आता है और क्या कभी टीआरपी की इस जंग का कोई स्थायी समाधान निकल पाएगा या विज्ञापनदाता आगे आकर इस मामले के हल में अपनी भूमिका निभाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल मिलेट टाइम्स को। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलेट टाइम्स सबसे पहले।